इसी क्रम में आज के अंक में सबसे पहले हम बात करते हैं कि तमिलनाडु सरकार की तरफ से जो एक बहुत बड़ा अपडेट देखने को मिला है वो क्या कुछ है। साथियों, हम सभी जानते हैं कि जब से 1 सितंबर 2025 का आदेश आया है तब से ही शिक्षकों के मन में तरह तरह की आशंकाएं व्याप्त हैं। कभी शिक्षकों को ऐसा लगता है कि हमें टीईटी से छूट मिल जाए, कभी शिक्षकों को ऐसा लगता है कि अगर टीईटी से छूट नहीं मिल रही है तो हमारे लिए सेवारत शिक्षकों के लिए स्पेशल टीईटी परीक्षा आयोजित करा दिया जाए। तो इन तरह तरह के अटकलों के बीच में आप सभी ने देखा कि तमिलनाडु सरकार की तरफ से जो सेवारत शिक्षक साथी हैं, जो कार्यरत शिक्षक साथी हैं, उन सभी के लिए स्पेशल टीईटी आयोजित कराने का नोटिफिकेशन आ गया है, आदेश आ गया है। सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको यहां पर दिखा देते हैं। साथियों, यहां पर नोटिफिकेशन को आप देखेंगे तो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु टीचर रिक्रूटमेंट बोर्ड जो वहां का टीआरबी है उसने ये आधिकारिक पत्र जारी किया है और इसमें आप देखेंगे तो जो वहां पर स्पेशल टीईटी जो वहां पर सेवारत शिक्षक है उनके लिए जो लागू की गई है उसकी सबसे पहले आप यहां पर देखेंगे तो डेट ऑफ नोटिफिकेशन है वो 13 फरवरी है। 13 फरवरी को उनका नोटिफिकेशन आया है। 18 फरवरी से ये ऑनलाइन एप्लीकेशन लेने लगेंगे। लास्ट डेट जो है वो 10 अप्रैल को यहाँ पर रखी गई है और इनकी जो संभावित परीक्षा की तिथियां हैं वहां पर 4 और 5 जुलाई दी हुई है। तो साथियों, जुलाई के प्रथम सप्ताह में तमिलनाडु सरकार के द्वारा टीईटी परीक्षा का आयोजन कराया जाएगा। एलिजिबिलिटी टू राइट टीचर्स एलिजिबल टेस्ट फॉर द वर्किंग टीचर्स, जो वर्किंग टीचर्स है, सेवारत शिक्षक हैं, उनके लिए एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी सीधी सीधी वही, अगर आप असिस्टेंट टीचर हैं या हेड टीचर हैं तो आप जो है इस परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए एलिजिबल होंगे। साथियों, आपको यहां पर बता दें कि तमिलनाडु राज्य सरकार की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया है, इस नोटिफिकेशन में हम सभी देखेंगे कि जो एक प्रमुख मांग, अगर आप सभी को याद होगा तो शुरुआत के जब टीईटी प्रकरण हमारा आया था उस समय शुरुआत में मैंने जो वीडियो डाला था उस वीडियो में मैंने एक मांग उठाई थी। मैंने कहा था कि शिक्षकों के लिए, जो सेवारत हमारे शिक्षक हैं उनके लिए स्पेशल टीईटी का आयोजन कराया जाए और जो उनको क्वालिफाइंग मार्क्स हो उस क्वालिफाइंग मार्क्स को कम किया जाए। तो साथियों, तमिलनाडु राज्य सरकार की तरफ से इन बातों का ध्यान रखा गया। पहली बात तो स्पेशल टीईटी का आयोजन करा दिया गया, बहुत अच्छी बात है। और भी राज्य सरकारें जो हमारे सेवारत शिक्षक साथी हैं, हम चाहेंगे कि वह भी अपने सेवारत शिक्षकों के लिए स्पेशल टीईटी का आयोजन कराएं। दूसरी बात, तमिलनाडु सरकार की तरफ से आप सभी देखे होंगे कि वहां पर जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए 60%, ओबीसी कैटेगरी के लिए 50% और एससी एसटी कैटेगरी के लिए 40% का क्वालिफाइंग मार्क निर्धारित किया गया है। साथियों, तमिलनाडु सरकार की तरफ से एक अच्छी पहल है कि उन्होंने जो है क्वालिफाइंग मार्क जो है, जो पासिंग मार्क है उसको जो है कम करने का काम किया है। लेकिन तमिलनाडु सरकार के इस नोटिफिकेशन में जो मेरे हिसाब से विसंगति है, उस विसंगति को इस वीडियो के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा। शिक्षक की कोई जात नहीं होती है, शिक्षक शिक्षक ही होता है। उसे एससी एसटी ओबीसी जनरल इन सब में मत बांटिए, शिक्षक शिक्षक होता है। और मेरा सिर्फ इतना निवेदन है, शिक्षकों के लिए जो न्यूनतम पासिंग मार्क है उसको 60% से घटा करके 40%, 35%, 45%, जो भी आप निर्धारित करना चाहें, 40 से 45% के बीच में जो भी आप निर्धारित करना चाहें आप निर्धारित कर दीजिए, लेकिन वो सभी शिक्षकों के लिए हो, ना कि जनरल शिक्षकों के लिए अलग मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हो, ओबीसी के लिए अलग हो, एससी के लिए अलग हो और एसटी के लिए अलग हो। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कोई भर्ती परीक्षा नहीं है। इसमें किसी को अपनी कोई न्यूनतम अर्हता नहीं सिद्ध करनी है, नहीं दिखानी है। सभी सेवारत शिक्षक हैं, सेवा के दौरान उन सभी को एक परीक्षा माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के क्रम में देनी पड़ रही है। तो इस आदेश से, इस परीक्षा से अगर आप वास्तव में शिक्षकों को राहत देना चाह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। जिस तरीके से आप जो है यहाँ पर स्पेशल टीईटी का आयोजन कर रहे हैं, सेवारत शिक्षकों के लिए अलग से टीईटी परीक्षा आयोजित करा रहे हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। तो इसी क्रम में तमिलनाडु सरकार से मेरा आग्रह भी है कि ये जो जनरल, एससी एसटी ओबीसी अलग अलग कैटेगरियों के लिए अलग अलग न्यूनतम पासिंग मार्क निर्धारित किया गया है, इसे समाप्त करके एक क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित कर दीजिए। 35 से 45% के बीच में कुछ भी रख दीजिए, चाहे तो आप 40% ही रख दीजिए। सभी शिक्षक समान हैं, इनको अलग अलग श्रेणियों में, अलग अलग जातियों में मत बांटिए। ये केवल एक जाति है, सेवारत शिक्षक, और सेवारत शिक्षकों को आरटी एक्ट से पहले जो हमारे नियुक्त शिक्षक हैं उन सभी को टीईटी से राहत दीजिए और उन सभी को
उनकी जो सेवा की सुरक्षा है उसको प्रदान करिए।